शर्जील, फिर क्या सोचा आपने? मरियम, इस बारे में बात हो तो चुकी है। इस घर में वही होता है जो मेरी माँ चाहती है। और वैसे भी तुम पिछले 3 दिन से एक ही रट लगा के बैठी हो कि हॉस्पिटल चेंज करें, हॉस्पिटल चेंज करें। वो इतना अच्छा हॉस्पिटल है तो सही यार। लेकिन मैं उसी हॉस्पिटल जाऊंगी जहां सोबिया की बेटी हुई है। क्यों? जरूर मामी ने कहा होगा, है ना? उनका तो अपनी बहन और उनके बच्चों के साथ मुकाबला चलता है। हाँ, कही अम्मी ने ये बात। इसलिए कि वो शहर का अच्छा हॉस्पिटल है और ये मेरा पहला बेबी है। मैं कोई आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। वो किधर है सारा? आपको तो पता है, हॉस्टल से आने के बाद उसको सिर्फ सोने की पड़ी रहती है। सो रही है। पता नहीं क्या करती है, हॉस्टल में हल जोतती है, क्या करवाते? अम्मी जी, मेडिकल की पढ़ाई हल जोतने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। वहाँ सोने का टाइम ही कहाँ मिलता है। और ऊपर से ये ज़ारा जी अपने हाथ पूरी रात जहाज के पर की तरह फैलाए रखे रहती है मेरे ऊपर। खुदा को मानो, पूरी रात टांगे मारती रही अम्मी मुझे ये। फिर तकिया रख के मैंने सीज फायर किया। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, छोटी बहन है मेरी, मार भी दी तो क्या हुआ? मोहब्बत से प्यार से मारी है ना। यही डिप्लोमेटिक है। पॉलिटिक्स पढ़ रही हो या मेडिसिन पढ़ रही हो वहाँ पे? सारा के आ जाने से तो रौनक हो जाती है हमारे घर में। थैंक यू अम्मी, वैसे कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे तो। हाँ, फौरन साइड बदल लेती हैं आप। मेरे रहने से तो रौनक रहती नहीं है। दोनों ही मेरी जान हो। तुम दोनों की ये जो नोक-झोंक है ना, इसी से रौनक होती है घर में। अच्छा अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन सुबह नाश्ते में ना गर्मा गर्म हलवा पूरी खानी है मुझे। अच्छा सुनो, पहले तिलावत कर। हाँ मैं कर लूंगी अम्मी, वो जोहर की नमाज के बाद कर लूंगी। अभी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी नींद पूरी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। बेटा तुम भूल जाती हो फिर सारा। याद से नहीं करने वाली अम्मी, ये तस्वीर पकड़ाएंगी। 2 बजे से पहले नहीं उठी। गया नाश्ता हमारा। रिस्क नहीं ले सकती शर्जील। प्लीज मरियम यार, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता और तुम भी मुझसे बहस करके अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं आपकी बीवी हूँ शर्जील। उनका विजन और अल्लाह पे यकीन हम सबसे ज्यादा है। और वैसे भी वो कोई भी काम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं करती। अच्छा, मेरी माँ भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती। जो उनके दिल में होता है ना, वही उनकी जबान पे भी होता है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अगर आखिर आपने फुप्पो के ही फैसलों पर चलना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी आपने? अरे क्योंकि वो भी मेरी माँ का ही फैसला था और मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये हो गया। अच्छा अरे भाई, इन दोनों में फिर बहस चल रही है। शायद। तुम मरियम को समझाती क्यों नहीं सामिया? वो कोई बच्ची तो नहीं। जब से शादी हुई है घर का माहौल ही बदल गया। ये गलती शर्जील की भी तो हो सकती है ना। शर्जील को पागल कुत्ते ने नहीं काटा। ऑफिस जाने से पहले बीवी से लड़ता रहे। अरे घर का पुरसुकून माहौल औरत बनाती है। तुम भी तो हो, हर किसी के दिल की बात समझ लेती हो। आप हर किसी को मुझसे क्यों कंपेयर करते हैं? ठीक है, नहीं करता। इसीलिए मैं इतने करीबी रिश्तों में शादी के खिलाफ। ना पुराने ताल्लुक ठीक रहते हैं, ना नए रिश्ते ढंग से बनते हैं। तुम्हें शौक था अपनी भतीजी को लाने का। आप सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप चले नाश्ता करें, मैं उन लोगों को लेकर आती हूँ। मैं संभाल लूंगी, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आ जाए। नहीं मैं बैठूं। हलवा पूरी और तरकारी, नहीं संडे का नाश्ता आज। मिनटों में पूरी क्यों अबू जी? हाँ भाई, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा, कल तक तो मैं लाड ली थी। अरे तुम तो सबसे छोटी हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो। मुझे जबरदस्त एहसास हुआ कि बेटियां कितनी बड़ी रहमत होती हैं अल्लाह की। अब्बू, मैं भी थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। लो भाई, नेमत को जेलस होते हुए पहली बार देखो। ले आओ भाई चाय। आ गई आ गई।
आ जा। मरियम कहाँ है? अम्मी आप नाश्ता करें, उसका दिमाग खराब है। बुरी बात है बेटे, ऐसी हालत में तो तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं ख्याल रखता हूँ उसका, लेकिन हम उसकी बिलावजह की फरमाइशें तो पूरी नहीं कर सकता ना। ठीक, बीवी शौहर से फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी? मैं आप दुनिया की पहली सास होंगी जिससे अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू अजीज है। सुना नहीं बेटा, फूफी भतीजी एक साथ। आप भी मिल गए इसके साथ। मुझे बस वो इसलिए अजीज है क्योंकि वो मेरे बेटे की बीवी है। वो खुश होगी तो मेरा बेटा भी खुश होगा। मेरी प्यारी अम्मी, आपके लॉजिक्स हर कोई नहीं समझ सकता। आप प्लीज सुकून से नाश्ता करें, उससे भूख लगेगी तो कर लेगी नाश्ता। मैं निकालती हूँ उसके लिए। मैं करती हूँ।